नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागपुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देते हुए कहा, योगी के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। योगी साधु की कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले भी वो ही हैं और काटने वाले भी वो ही हैं। खड़गे ने कहा, इन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा और तब से काटते आ रहे। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र में बांटा। पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। वोटों के लिए एक होना और वोटों के लिए बांटने की बात कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस ने हमेशा एक होकर और एक रहकर काम किया है, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने प्राण दे दिए। गांधी की हत्या करने वाले गोडसे इनकी विचारधारा वाला था। इंदिरा गांधी को भी इन्हीं की विचारधारा वालों ने हत्या की। हम एक रहना चाहते हैं तो गोलियां हमारे ऊपर ही चलती हैं। राजीव गांधी भी इस देश को एक रखना चाहते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जनगणना देश के लिए जरूरी है। भाजपा वाले हमारे लोगों को भड़काने के लिए कहते हैं, कांग्रेस वाले देश में जातीय आधारित जनगणना करा के देश को बांटना चाहती है। जनगणना करवाने में क्या गलत है? जनगणना तो हर साल 10 साल में होता है। अगर ट्राइबल की जनगणना नहीं होती तो उनकी संख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन कैसे मिलता? इसी तरह से बैकवर्ड क्लास के लिए भी जनगणना की जरूरत है। हमें उनकी गरीबी, शिक्षा, नौकरी के आंकड़े चाहिए। मोदी हमेशा बांटने की बात करते हैं। मोदी जी खुश हैं क्योंकि उन्हें चंदा मिलता है, लेकिन देश में गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, काम नहीं है, शिक्षा नहीं है। अम्बेडकर ने कहा था कि विद्या हासिल करो और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ो, लेकिन मोदी हमेशा बांटने की बात करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस इस बार कम सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस ने पिछली बार 147 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस बार 44 उम्मीदवार कम उतारे हैं। एमवीएस से भाजपा ने 103 और उद्धव गुट ने 89, शरद गुट ने 87 उम्मीदवार उतारे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे, तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे।